लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल है सी स्क्वायर के फॉर सम c ग्रेटर देन 0। c क्या है, कोई एक पॉजिटिव नंबर, देन प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। मींस इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कि कांस्टेंट वैल्यू है जो कि a और b से क्या है, इंडिपेंडेंट। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल है सी स्क्वायर से। पहले इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, dy बाई dx फाइंड करते हैं और d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर उन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही है। देखिए पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, 2 आगे आ जाएगा x माइनस ए। अब x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करोगे, देखो x का डिफरेंशिएशन a और a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में 2। अब इसका करेंगे, 2 आ गया y माइनस बी। अब y माइनस बी का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आ जाएगा, dy बाई dx। b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि a b और c तीनों क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहां से dy बाई dx फाइंड करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, 2y माइनस बी dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस a। अब इसको इधर ले आओ, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस a अपॉन में y माइनस b, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस का x माइनस a अपॉन में y माइनस b। देखिए ये हमारे पास क्या आ चुका है, dy बाई dx। देखिए dy बाई dx क्या है, yx, ये है माइनस x माइनस a अपॉन में y माइनस b। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। यहां लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही है। देखिए क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस को बाहर रख लेंगे। देखिए पहले क्या होता है, u बाई v, यहाँ पे u बाई v कांस्टेंट रूल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस में b का होल स्क्वायर y माइनस बी एज इट इज। देखो x माइनस ए का डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, माइनस में u एज इट इज दैट इज x माइनस ए एज इट इज, y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाय dx, ठीक है। और dy बाय dx की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको नाम दे देंगे 2। क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू में माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी होल के अपॉन में क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस इधर आगे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। और देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, y माइनस बी एलसीएम आएगा, तो क्या होगा, देखिए ये होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, ऊपर हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी, ठीक है। अब ये पलट के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी। और ये देखिए पलट के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल
y माइनस बी का होल क्यूब, इसको हम नाम ले देंगे 3। अब देखिए मुझे इस वैल्यू को इंडिपेंडेंट दिखाना है a एंड b के, ठीक है। तो देखिए मैं एक तो फर्स्ट को रख लेता हूं, सेकंड को और थर्ड को, इन तीनों को इसमें यूज करूंगा, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेंगे सभी। यहां से देखिए मैं इसे रब कर रहा हूं, देखिए dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। इसी प्रकार d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब जो हमें दिखाया देखो उसको कंसीडर कर लेते हैं। क्या है ये हमारे पास, ये है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, दैट इज माइनस x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी होल का स्क्वायर और होल की पावर 3/2 अपॉन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर 1 से, देखो 1 से इसको डिवाइड करेंगे यही आएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगा, प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में माइनस सी स्क्वायर y माइनस में b का होल क्यूब। अब देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में माइनस सी स्क्वायर y माइनस में b का होल क्यूब। अब देखिए 3/2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर की पावर में भी क्या हो जाएगा, देखिए सी स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में माइनस सी स्क्वायर y माइनस में b का होल क्यूब। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या हमारे पास बचा, देखिए हमारे पास बचा सी क्यूब अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब। देखिए y माइनस बी का होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, c की पावर 3 अपॉन में c की पावर 2, क्या बचा c और एक माइनस ये है, क्या आ गया माइनस c, मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस c। और माइनस c क्या है, कांस्टेंट ही तो है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है a और b के। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ cos y is equal to x into में cos of a plus y with cos of a is not equal to plus minus a, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y अपॉन में sin a। देखिए a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, हम क्या करते हैं y वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, x वाली टर्म को एक तरफ, cos of a plus y को इधर ले आए, तो ये क्या हो गया, cos of y अपॉन में cos of a plus y इज इक्वल टू x। अब हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वही है। देखिए यहाँ पे u बाई v लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये, cos स्क्वायर a प्लस y, अब v का स्क्वायर v एज इट इज,
कोस ऑफ ए प्लस वाई, यू का डेरिवेटिव करेंगे, कोस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा dy बाय dx माइनस u एज इट इज, u क्या है कोस वाई, v का डेरिवेटिव कोस ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा माइनस का साइन ऑफ a प्लस वाई, फिर a प्लस वाई का डेरिवेटिव करोगे, a का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है x और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या करेंगे dy बाय dx को कॉमन ले लेंगे, dy बाय dx को ले लिया हमने कॉमन, और यहाँ क्या बचा देखिए माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, कोस ऑफ a प्लस वाई साइन ऑफ y, माइनस और माइनस प्लस कोस ऑफ y साइन ऑफ a प्लस वाई अपॉन में कोस स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए अब कोस स्क्वायर a प्लस वाई को इधर ले जाएंगे, इधर आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्या बचेगा देखिए कोस ऑफ dy बाय dx इनटू में कोस ऑफ a प्लस वाई साइन ऑफ y प्लस में कोस ऑफ y साइन ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, देखिए हमारा ये इधर आ चुका है कोस स्क्वायर a प्लस वाई, अगर इसकी वैल्यू किसी तरीके से साइन a बन जाए तो ये तो साइन a को हम इधर क्या ले आएंगे डिवीजन में ले आएंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, साइन का फॉर्मूला होता है प्लस वन में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, साइन a कोस b। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है ये साइन ऑफ a प्लस वाई कोस ऑफ y माइनस, देखिए मैंने इस टर्म को आगे लिख लिया और इसको पीछे लिख लिया, कोस ऑफ a प्लस वाई साइन ऑफ y। देखिए इसको अगर आप कंपेयर करोगे a की जगह कैपिटल A की जगह हमें क्या दिखाई दिया स्मॉल a प्लस वाई, और कैपिटल B की जगह क्या दिखाई दिया y, उसको हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी की हेल्प से, इसी को यूज करते हुए देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ dy बाय dx इनटू में साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a प्लस वाई। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस टर्म को मैंने आगे लिख लिया और उसको पीछे लिख लिया, और इसको कंपेयर किया तो a की जगह a प्लस वाई और b की जगह क्या दिखाई दिया y, तो a की जगह क्या लिख दिया a प्लस वाई और b की जगह क्या लिख दिया y, तो y से y कैंसिल, क्या होगा dy बाय dx इनटू में साइन ऑफ a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a प्लस वाई, तो यहां से dy बाय dx क्या आ गया कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ x इज इक्वल टू a इंटू में cos t प्लस में t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस में t cos t, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt क्या हो जाएगा a इंटू में, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t sin t पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखिए पहले u का डेरिवेटिव दैट इज t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, v एज इट इज sin t प्लस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos t। ठीक है, देखिए sin t माइनस का sin t प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a t cos t। इसी प्रकार इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt क्या आ जाएगा a बार आ जाएगा, sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t माइनस, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, t पहले u का डेरिवेटिव
टी मीन्स टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 v एज इट इज प्लस में u एज इट इज cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन टी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a इंटू में cos t, ये माइनस क्या करेगा अंदर के साइन चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा माइनस cos t, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस t साइन t, cos t से cos t कैंसिल, क्या बच गया a t साइन t। तो हम यहां से देखिए dy बाई dx फाइंड करेंगे। पहले dy बाई dx क्या आएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाय dt। अब dy बाई dt क्या है a t साइन t और dx बाई dt क्या है a t cos t, a t से a t कैंसिल, क्या आ गया साइन t अपॉन cos t, क्या आ गया tan t। तो मीन्स हमारे पास dy बाई dt क्या है, dy बाई dx क्या है tan t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वही है, देखिए क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ tan t, ठीक है। ये देखिए d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। सबसे पहले पावर क्या है यहाँ पे tan t की 1 है, तो पावर को हम छोड़ देंगे। फिर किसका करेंगे फंक्शन का, tan t का डेरिवेटिव क्या होगा सेकंड स्क्वायर t, फिर एंगल का डेरिवेटिव मींस t का क्या आ जाएगा इनटू में dt बाय dx। अब dt बाय dx कैसे निकालेंगे, इसको पलट देंगे। देखिए हमारे पास dx बाय dt की वैल्यू ये है, तो dt बाय dx की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा 1 अपॉन a t cos t, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे सेकंड स्क्वायर t इंटू में 1 अपॉन a t cos t, cos t ऊपर जाए क्या हो जाएगा सेकंड t दैट इज सेकंड स्क्वायर t इंटू में सेकंड स्क्वायर t अपॉन सेकंड t सॉरी अपॉन में a t दैट इज 1 अपॉन a t सेकंड क्यूब t। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x का क्यूब, कह रहा है शो दैट f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। अगर ये कहता है कि हमें f डबल डैश x फाइंड करो तो हम फाइंड कर देते हैं, बट इसने कह दिया कि शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट। अब f डबल डैश x एग्जिस्ट दिखाने के लिए पहले हमें f डैश x एग्जिस्ट दिखाना पड़ेगा और फिर क्या दिखाना पड़ेगा f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है। देखिए इसको करेंगे कैसे, अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ x क्या है मोड x का क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x क्यूब कब, जब x 0 है या उसके इक्वल, 0 के इक्वल है या उससे बड़ा है। जब x 0 से छोटा है तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए x जब, देखो अब रियल नंबर की बात करेंगे, जब ये वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी तो ये फंक्शन क्या पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करेगा। जब 0 या उससे छोटी होगी तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये कंटिन्यूअस होगा एग्जिस्ट करेगा। बट इसको डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a, ये तो डेफिनेशन होते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। और राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा जब हम मानेंगे कि भाई f डैश x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, देखो 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 0 नेगेटिव एट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मींस 0 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है माइनस एक्स क्यूब माइनस f ऑफ 0, 0 पे वैल्यू क्या रहेगी x क्यूब मीन 0 का क्यूब अपॉन में
x माइनस 0। और ये क्या आ जाएगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स क्यूब अपॉन में x। और एक कट के क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x को 0 माइनस एच एज x टेंस टू 0 नेगेटिव x टेंस टू 0। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में 0 माइनस में h का होल स्क्वायर। 0 पुट कर दो, क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या, 0 से छोटी, पहली छोटी वैल्यू। और 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, 0 ही। ठीक है, इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। देखो यहाँ पे f ऑफ 0 को मैंने 0 को क्यूब कैसे लिखा है, एट x इक्वल टू 0 पर क्या है, x क्यूब, और x की जगह क्या पुट कर रखा है, 0, तो 0 का क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव मीन 0 से बड़ी वैल्यू। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x क्यूब माइनस f ऑफ 0 पे वही 0 का क्यूब अपॉन में x माइनस 0। और ये क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x क्यूब माइनस 0 क्या आ जाएगा, x क्यूब अपॉन में x। कट के क्या बचा, x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर। अब फिर यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 0 पॉजिटिव प्लस h एज x टेंस टू 0 पॉजिटिव s टेंस टू 0। क्या हो जाएगा, ये लिमिट s टेंस टू 0 प्लस में h का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 h का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या आ गया, 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और इसका करते हैं क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। x ग्रेटर इक्वल है 0 के, x लेस इक्वल 0 के। ठीक है, देखो fx था, मैंने f डैश x एग्जिस्ट करके दिखा दिया। अब इसी के हेल्प से मैं क्या करूंगा, f डबल डैश x एग्जिस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। देखिए मेरे पास fx ये था, मैंने इसके ऊपर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते फंक्शन को ब्रेक किया। फिर मैंने दिखाया x इक्वल टू 0 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरीके से मैंने क्या दिखाया कि फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे फिर क्या फाइंड कर दिया, f डैश x। अब इसी के हेल्प से मैं क्या दिखाऊंगा, f डबल डैश x। देखिए कैसे दिखाएंगे। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी आगे भी है, तो उसी के नीचे ही करना है आपने, इसके नीचे ही। देखो यहाँ पे मैं f डैश x की डेफिनेशन लिख लेता हूं। क्या है, 3x स्क्वायर कब है, जब f 0 के इक्वल और उससे बड़ा है, और माइनस एक्स क्यूब कब है, जब x क्या है 0 से छोटा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड सॉरी माइनस 3x स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 पर पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। f ऑफ x कब क्या है, जब x 0 से छोटा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 जब x 0 के इक्वल है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3x स्क्वायर, और x के 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू में 0, 0 अपॉन में x माइनस 0। और ये क्या बचेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में x कैंसिल, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस 3x। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए पुट कर देंगे x को 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0
-3 0 -h। ठीक है, h को 0 टेंड कराओगे 0 -0 0 -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। ठीक है, अब 0 से बड़ी वैल्यू तो फंक्शन क्या है 3x², तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x² माइनस f ऑफ 0 पे क्या होगा 0 का स्क्वायर इंटू में 0 क्या आ जाएगा 3, सॉरी 3 इंटू में 0 0 अपॉन में x माइनस 0। और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x² अपॉन में x, एक x से x कैंसिल क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x। अब यहाँ पुट कर देंगे x को 0 प्लस h एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू में 0 प्लस में h, और 0 को टेंड h को टेंड कराओगे 0 0 प्लस 0 0 0 इंटू में 3 0 क्या वैल्यू आ गई 0। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया 0। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम क्या क्या देंगे देयरफॉर f डैश x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इस f डैश x को आप नया नाम भी दे सकते हो gx। ठीक है, मींस gx डिफरेंशिएबल है, gx डिफरेंशिएबल, gx क्या है f डैश x मींस ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, तो ये f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या होगा देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x, 2x को 3 से करोगे 6x, और ये क्या हो जाएगा -6x। ठीक है, तो f डैश x मैंने पहले एग्जिस्ट करके दिखाया कि पहले ये शो करके दिखाया कि ये एग्जिस्ट करता है, और फिर उसके बाद फाइंड भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d by dx of x की पावर n is equal to n into max की पावर n minus 1 for all positive integer n। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने +1 में सीखा था कि इसको 3 स्टेप में करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को। फर्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू लेट कर लेते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं इसको यूज करते हुए n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखिए इसको यूज करते हैं। इसको यहां हम लिखेंगे वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट के लिए देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना है। ठीक है, तो तो p ऑफ 1 या लेफ्ट हैंड साइड देखिए हम ट्रू दिखा रहे हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके लिए ट्रू दिखा रहे हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए d by dx ऑफ x की पावर 1, इस n की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, तो dx से dx कट के क्या बचा 1। और अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है n की जगह 1 लिख दिया, x की पावर 1 माइनस 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 मीन्स x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू में 1 क्या वैल्यू होगी 1। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या लिख देंगे 10 द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड में देखिए, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे। लेट अस assume that the result is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए हम क्या मानेंगे ट्रू, that is p of k। रिजल्ट क्या हो जाएगा d by dx of
एक्स की पावर के इज इक्वल टू के इंटू में एक्स की पावर के माइनस 1। इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, स्टेप थर्ड में हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, जहां जहां के है वहां क्या दिखाना है, के प्लस 1। टू प्रूव हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू में एक्स की पावर के प्लस 1 माइनस 1। जहां जहां के था वहां हमने क्या दिखाना है, के प्लस 1 यूज करते हुए, किसको, फर्स्ट को यूज करते हुए। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। इसकी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस 1। अब एक्स की पावर के प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इंटू में एक्स। एक्स की पावर थी के प्लस 1, के पावर अलग लिख ली और एक पावर अलग लिख ली। अब इस पे u डॉट v लगा दिया। ठीक है, देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k v एज इट इज प्लस में x की पावर k d बाई डी एक्स ऑफ x। अब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k क्या है, k इंटू में x की पावर k माइनस 1। तो यहां लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया k इंटू में x की पावर k माइनस 1 इंटू में x प्लस में x की पावर k, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। और देखो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। फर्स्ट को हमने यहाँ यूज किया है ना। देखिए x की पावर k माइनस 1 और x की पावर 1, तो इकट्ठे हम इसको क्या लिख देंगे, k की पावर k इंटू में x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस में क्या है x की पावर k। इस पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 ही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। पावर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखिए x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, k और इधर क्या बचेगा, 1 इंटू में क्या आ जाएगा, x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द result is true for n is equal to k plus 1, hence by mathematical induction the result is true for all positive integer n। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहते हैं, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। देखिए गिवन क्या है, गिवन है साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस में cos a sin b। ये कौन सा फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला फॉर साइन फंक्शन। अब इसको यूज करते हुए, डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए हमने सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस ऑफ a प्लस बी। अब इस a प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, dA बाय dx प्लस में dB बाय dx। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले साइन का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, कोस a और dA बाय dx इंटू में कोस b प्लस साइन a एज इट इज, कोस b का डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन b और b का डेरिवेटिव dB बाय dx। इसी प्रकार इसके ऊपर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आएगा देखिए, कोस a का डेरिवेटिव क्या आएगा,
माइनस साइन ए इंटू में डी ए बाई डी एक्स, और साइन बी एज इट इज प्लस कोस एज इट इज साइन बी का डेरिवेटिव कोस बी और डी बी बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से डी ए बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ क्या आया कोस ए कोस बी, और यहाँ क्या बचा माइनस साइन ए साइन बी प्लस इन दोनों टर्म्स में से डीबी बाई डी एक्स को क्या ले लिया कॉमन, डीबी बाई डी एक्स को क्या ले लिया कॉमन। पहले इस टर्म को आगे लिख लिया, क्या आ गया कोस ए कोस बी, और यहाँ क्या आया माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी को क्या ले लिया कॉमन, ले लिया भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां क्या बचा डी ए बाई डी एक्स प्लस यहां क्या बचा डी बी बाय डी एक्स, और इसको एज इट इज यहां पे हम लिख लेंगे कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू में डी ए बाई डी एक्स प्लस में डी बी बाय डी एक्स। देखिए डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा कोस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर दिया सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कहता है डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। कहता है कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर, मतलब कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर हो बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर क्या हो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमने ये बताना है कोई एक ऐसा फंक्शन जो सभी जगह तो क्या हो कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल किसी 2 पॉइंट पर क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। देखिए इसको मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं, पहले मैं एग्जांपल लूंगा ऐसा एग्जांपल जो क्या ऐसा एग्जांपल लूंगा वो उस फंक्शन का जो क्या होगा सभी जगह कंटिन्यूअस होगा बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल। फिर उसके बाद बताऊंगा भाई ये मैंने कैसे लिया। देखिए मैंने कंसीडर कर लिया, कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन क्या मैंने लिया है मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस में मोड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, इज द फंक्शन is a function which is continuous everywhere but not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। अब देखिए मैं बताता हूँ कि ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल 1 और 2 पर क्यों नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैं इसको फंक्शन को ब्रेक कर लेता हूं एफ ऑफ एक्स। देखिए जब वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी, अब पूरे रियल नंबर की बात करता हूं 1 और 2 2 पॉइंट हैं, एक वैल्यू एक्स क्या होगी जो 1 से छोटी होगी, एक वैल्यू क्या होगी जो 2 से बड़ी होगी, एक वैल्यू क्या होगी जो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, चाहे इक्वल वाले साइन को इधर ले लो आपकी मर्जी, चाहे इक्वल वाले साइन को इधर ले लो। ठीक है, मैंने इक्वल वाले साइन को यहाँ ले लिया। देखिए मैंने पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो वैल्यू जो x क्या हो मीन जो 1 से छोटी वैल्यूज है, और एक बार x को ले लिया x 1 से बड़ा है और उसके इक्वल और 2 से क्या है छोटा, और एक में मैंने ले लिया कि x ग्रेटर और इक्वल है 2 के। आपकी मर्जी है 2 वाला साइन इधर ले लो, इक्वल का साइन चाहे अलग अलग ले लो, आपकी मर्जी है। रियल नंबर को 3 पार्ट्स में हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, x 1 के इक्वल है और 2 से छोटा है, x जो है 2 से बड़ा और उसके इक्वल है। जब x 1 से वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, देखो हमें पता है मोड ऑफ x क्या होता है कि x पॉजिटिव होता है कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है पॉजिटिव ही देगा या 0 हो। जब x की वैल्यू क्या हो नेगेटिव तो क्या देगा माइनस ऑफ x, मींस x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव तो क्या देगा नेगेटिव।
अब देखो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 1 से छोटी रखूंगा, 1 से छोटी वैल्यू को मैं 1 में से माइनस करूंगा, कोई नेगेटिव वैल्यू ही तो आएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। इसी प्रकार जब यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो भी ये क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी और उसके इक्वल, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, दैट इज x माइनस 1। और देखिए ये वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है ना, तो ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव नहीं आ गई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और उसके इक्वल है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब देखो जब मैं इसको सोल्व कर दूंगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस में 3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 3, जब x क्या है 1 से छोटा। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x माइनस 1 माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, 1 से x x कैंसल, 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1 आ गया। कब, जब x 1 से बड़ा और उसके इक्वल है और 2 से क्या है, छोटा। और जब x 2 से बड़ा और इसके इक्वल है तो x प्लस एक्स 2x माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को सोल्व भी कर लिया। अब मैं दिखा दूंगा ये फंक्शन 1 और 2 पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या है, 1 और 2 पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो वैसे मॉडुलस फंक्शन भी हमने दिखाया कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन मॉडुलस है तो मॉडुलस फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। और ये भी मॉडुलस फंक्शन है, दो मॉडुलस फंक्शन का सम, वो भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है सभी जगह पर मैं इसको 1 और 2 पर क्या दिखाऊंगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक करके आपको दिखा दिया है कि सभी, जब ऐसा फंक्शन आता है तो हमें सभी रियल नंबर पर देखना होता है। और रियल नंबर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और उसको सोल्व करके ये आ गया। अब मैं इसको एट 1 x इज इक्वल टू 1 पर क्या दिखाऊंगा, नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि एट इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। देखो डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल दिखाना होता है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x माइनस f of a अपॉन में x माइनस a। ये मैंने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से पहले ये मैं आपको समझाया था। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x माइनस f of a अपॉन में x माइनस a। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसी पॉइंट पर इन दोनों वैल्यू को क्या होना पड़ता है, इक्वल होना पड़ता है। देखिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x माइनस f of 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू क्या, अब x कहां टेंड कर रहा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, माइनस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव माइनस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस f of 1, जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1 अपॉन में x माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, तो पुट कर देंगे x को 1 माइनस h, एज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2 1 माइनस h प्लस 3 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए माइनस 2 1 माइनस h प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। और देखिए अंदर कोई मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस 2 ऑफ h 3, देखिए प्लस 3 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए प्लस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2h अपॉन में माइनस h, h से h कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0
-2 और कांस्टेंट पे लिमिट काम नहीं करती तो वैल्यू क्या आ गई -2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ चुकी है -2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। अब f1 मतलब f ऑफ x फंक्शन की डेफिनेशन जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 1। तो ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन में x माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 अपॉन में x माइनस 1। 0 अपॉन x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इनटू में 0 क्या वैल्यू आ गई 0। क्या -2 0 के इक्वल है, नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर fx is not differentiable at x equal to 1। इसी तरीके से सिमिलरली आप at x equal to 2 के लिए आप खुद कर सकते हो और कुछ भी नया बताने का नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फंक्शन को मैंने कैसे कंसीडर किया। देखो x माइनस 1 अगर आप ये ले लोगे फंक्शन, थोड़ा सा मैं रख कर इसको पोज करके नोट कर लेना, एक बार देखो दोबारा बता देता हूं। मैंने कोई एक ऐसा फंक्शन बताना था जो सभी जगह कंटिन्यूअस हो बट 2 पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। मैंने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया था, ठीक है। मेरे को पता है मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो 2 मॉडुलस फंक्शन का सम भी क्या होगा कंटिन्यूअस, तो ये सभी जगह क्या होगा कंटिन्यूअस। फिर मैंने इस फंक्शन को ब्रेक कर लिया, 1 और 2 2 पॉइंट लिए थे ना, इसी 2 पॉइंट को मैंने लेते हुए रियल नंबर पे क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। फिर मैंने इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड किए, जो क्या है नॉट इक्वल है, ठीक है। तो फंक्शन क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल आ गया एट x इक्वल टू 1 पर। एट x इक्वल टू 2 पर आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये फंक्शन मैंने कैसे लिए। देखो ये एक रूल होता है, जनरल रूल है, f ऑफ x को अगर आप ले लोगे ना x माइनस 1 तो ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, बट x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरीके से अगर आप ये ले लोगे x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 तो 1 और 2 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इसी तरीके से आप ले लोगे x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 का मोड प्लस में x माइनस 3 का मोड, तो ये 1 2 और 3 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इसी तरीके से आप किसके लिए ले सकते हो, n के लिए भी ले सकते हो, अप टू सोल्व मोड ऑफ x माइनस n। तो ये क्या आ जाएगा, n पॉइंट 1 2 3 4 अप टू सोल्व n पॉइंट पर क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ fx gx hx l m n a b और c, कहता है प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू f dash x g dash x h dash x l m n a b c। देखिए किसी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, d by dx ऑफ fx d by dx ऑफ gx d by dx ऑफ hx l m n a b और c प्लस में। देखो जब हम किसी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली रो को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस में, बाकी दो पहली रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी 2 रो एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस में दूसरी रो को डिफरेंशिएट करते हैं, पहली और तीसरी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस में तीसरी रो को डिफरेंशिएट करते हैं, पहली और दूसरी को एज इट इज लिख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, fx gx hx d by dx ऑफ l d by dx ऑफ m d by dx ऑफ n a b और c प्लस में fx gx hx l m n as it is d by dx of a d by dx of b d by dx of c, ठीक है।
अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। अब एल एम एन क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स 0 0 0 ए बी और सी प्लस में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन 0 0 0। क्यों, क्योंकि ए बी और सी क्या है, तीनों कांस्टेंट। हमें पता है किसी एक रो या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो। ये डिटरमिनेंट भी जीरो, ये डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी और सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर a कोस इनवर्स x, x जो है -1 के इक्वल और उससे बड़ा है और 1 से छोटा और उसके इक्वल है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास क्या y इज इक्वल टू ई की पावर a इंटू में कोस इनवर्स x। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे टेकिंग logarithmic on both sides we have, देखिए क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर a कोस इनवर्स x। अब e की पावर a कोस इनवर्स x आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और log ऑफ e की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 1। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू a कोस इनवर्स x इंटू में 1। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वही है log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y डी बाय डी एक्स। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। ठीक है, अब हम y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया ए वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां हम क्या लिख देंगे, अब हम दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वही है, देखो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 आगे आ जाएगा इंटू में डी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर इस डी बाई डी एक्स को दोबारा डेरिवेटिव करोगे, क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2 आगे आ जाएगा y, फिर y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में एक तो डी बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है और एक 2 कॉमन आ सकता है, ले लेते हैं कॉमन, 2 डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स और एक पावर कम हो जाएगी, क्या आ गया डी बाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डी बाई डी एक्स गया था, क्या बचा इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर वाई डी बाई
dx। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड बाई dx से डिवाइड बाई dx कैंसिल। इस टर्म को मैंने आगे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई dx। इस टर्म को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, इस टर्म को इधर ले आए। क्या बचा था, a स्क्वायर y बचा था, माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस द